वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, माजी में आपको याद होगा कि मिसबा मुमताज़ और नुशीन शाह के दरमियान हुआ था एक ऐसा झगड़ा जिसने बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर ली थी। लेकिन हाल ही में जब मिसबा मुमताज़ ने एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की है तो उन्होंने जब उनसे वजह पूछी गई कि आखिर में उनका और नुशीन शाह जो है उनका झगड़ा क्या था, तो असल वजह सामने आ गई है। क्यों नुशीन शाह ने उनको गाली दी, क्यों उनको इस कदर बुरे अल्फाज से मुखातिब किया और क्यों उन्हें पाकिस्तान छोड़ने का कहा, बताएंगे आपको आज की वीडियो में। और मजीद आपको बताएंगे कि अगर बात करें अली अंसारी और लाइबा खान का, तो आजकल ड्रामास के अंदर जो आप बड़े रोमांटिक किस्म के सीन्स देखते हैं, वो सीन्स किस तरह से फिल्माए जाते हैं और उसमें क्या मुश्किलात आती हैं और किस तरीके से आपको क्या कुछ करवाया जाता है, ये सारे इंकिशाफात किए हैं हाल ही में लाइबा खान और अली अंसारी ने। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग जानते हैं आपको क्या करना है, बस वो कीजिए और जल्दी से वापस आ जाइए। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर बात करें मिसबा मुमताज़ की, तो हाल ही में उन्होंने जब एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की, तो आप जानते हैं कि शिरकत की, वहाँ पर उनसे सवालात तो होने ही थे। तो सबसे पहला सवाल उनसे पूछा गया वो नुशीन शाह के हवाले से था, जो कि माजी में उनके लिए एक बड़ी मुश्किल का सामना भी उन्हें करना पड़ा था। इस बात के अंदर वो बात क्या थी, असल में उनसे पूछा गया कि आपका और नुशीन शाह का असली झगड़ा क्या था, किस बात पर हुआ और आखिर वो मामला क्या था। तो इतनी देर के बाद दोबारा से इस बात को उधेड़ते हुए उन्होंने बता दिया है। जनाब, उन्होंने कहा कि मैं अपनी दोस्त की शादी पर गई थी और वहाँ पर हमने कुछ डांस किया। मेरे साथ मेरी और भी कोलीग्स थी और सभी ने बहुत अच्छा डांस किया, रक्स किया, क्योंकि फ्रेंड की शादी थी, हमने बहुत इंजॉय किया। लेकिन वहीं पर वो वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने देखा, पसंद किया। लेकिन नुशीन शाह के ऑफिशियल अकाउंट से मुझे मैसेज आया और मैसेज में एक गाली थी। वो गाली मैं नहीं लेना चाहूँगी, यहाँ पर कॉपीराइट का मसला आ जाएगा जनाब, और भी बड़ी स्ट्राइक्स वगैरह आ जाएंगी। तो जनाब, उन्होंने कहा कि वो गाली देते हुए उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ से बाहर जाकर मुजरा करो और पाकिस्तान में तुम जैसे लोगों की कतन ज़रूरत नहीं है। और वो जो गाली थी वो उनको बहुत ज़्यादा हिट कर गई और वो बड़ी हैरान हुई कि नुशीन शाह ने डायरेक्ट आकर अकाउंट पे मुझे मैसेज किया है। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि दो एक्ट्रेसेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट बात करें। इनडायरेक्टली तो चलो लाइक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कोई किसी को इस तरह से मशवरा नहीं देता जिस तरह से नुशीन शाह ने मशवरा दे दिया। और ये चीज़ वो कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा इसने पिंच किया, तंग किया, मैं बहुत परेशान हुई। फिर उसके बाद मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया और मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी पोस्ट किया, जिस पर मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि आप खामोश रहें और उनके मुँह न लगे। लेकिन फिर जनाब, अरसे दराज के बाद हमारी जब मुलाकात हुई और हम एक ही इवेंट के अंदर दोनों मौका पर पहुंचे, तो नुशीन शाह मेरे पास खुद आई, आकर सलाम ली और बड़े अच्छे तरीके से मुझसे मिली। तो फिर मुझे शक हुआ कि शायद वो इनका अकाउंट जो है वो हैक हो गया और वो मैसेज जो है इन्होंने ना किया हो। तब मैंने उनकी तरफ से ना तो उनसे इस चीज़ के बारे में पूछा कि वो मैसेजेस आपने किए या नहीं किए, ना ही मैंने किसी चीज़ की तस्दीक की। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ का दावा करती हूँ कि वो जो मैसेजेस थे वो उनके ऑफिशियल अकाउंट से आए हुए थे और ना ही उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की आज तक कि वो मेरा अकाउंट, यानी कि मेरे अकाउंट से वो मैसेज नहीं गया, किसी और ने आपको किया है। तो ये था इन दोनों का झगड़ा जो कि इतना ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर गया था और फाइनली उन्होंने इस बात को छोड़ दिया हुआ है। तो चलिए आपको वहीं पर बताते हैं कि आपको बताएंगे कि आप बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं। पहले तो पाकिस्तानी ड्रामास जो है वो फैमिलीज़ में देखने के काबिल थे, लेकिन जैसे जैसे मकबूलियत पाकिस्तानी ड्रामास की बढ़ती जा रही है तो काफ़ी हद तक पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो इंडियन ड्रामा तर्ज पे जो चलना शुरू हो गए हैं। जैसे कि पहले हस्बैंड वाइफ दिखाते थे लेकिन बेड सीन्स और इस तरह के सीन्स नहीं दिखाते थे, लेकिन अब तो प्रॉपर वो चीज़ें दिखानी शुरू कर दी हैं पाकिस्तानी ड्रामास में। इवन मैं खुद बात करूं तो मेरी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जो खाना खाते हुए भी ड्रामास देखते और फिर खाना खा रहे होते, तो उस वक्त ऐसे ऐसे नाजेबा किस्म के सीन्स चल रहे होते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर, जिन्हें सुनकर देखकर मुझे शर्म आ रही होती है और मुझे वहाँ से उठना पड़ता है, क्योंकि आप फैमिली में इस किस्म के ड्रामास देख ही नहीं सकते हैं। जिस किस्म के ड्रामास और जिस किस्म की गुफ्तगू दिखाई जा रही होती है, तो पाकिस्तानी ड्रामास का माहौल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। इसी हवाले से लाइबा खान क्या कहती हैं और अली अंसारी क्या कहते हैं, जब उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की तो इसी पर उन्होंने खुलकर बात की और उन्होंने बताया कि ड्रामास के अंदर जो इस किस्म के सीन्स फिल्माए जाते हैं, आमतौर पर अमूमन आप अपने किसी साथी के साथ इस तरह की हरकत करते हैं तो बस ठीक है, वो शूट हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आप ड्रामास के अंदर इस तरह का किसी को होस्ट के साथ, किसी एक्ट्रेस के साथ या किसी अपने पार्टनर के साथ इस तरह का सीन फिल्माते हैं, तो वो एक दफ़ा नहीं, मतलब आपने अगर वन गो में कर भी दिया है, रुके रुके रुके
वो लाइट प्रॉपर नहीं थी। रुकिए रुकिए, इस तरह से आपको 10 से 20 मरतबा जो है इस किस्म का सीन जो है वो दोबारा करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप खुद भी हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। और समटाइम्स जो दूसरा है वो भी आर्टिस्ट जो है दूसरा, वो भी मुश्किल का शिकार हो जाता है। और इसके अलावा लाइबा खान ने ये भी कहा कि आजकल बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें अपनी हदूद का पता है और वो इस किस्म के सीन्स के लिए मना भी कर देती हैं। वो कहती हैं हम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं जो शौक से इस किस्म के सीन्स करवाती हैं और वो कहती हैं कि कोई बात नहीं है। अभी भी काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो रोमांटिक सीन्स नहीं करती, वो टच करने नहीं देती किसी को, बिकॉज उनकी बाउंड्रीज होती हैं। और काफ़ी ऐसे हैं जिनको करना पड़ता है। ये जिस तरह मुझे मेरी बाउंड्रीज पता है और मैंने इतना अलाउ कर दिया एक इंसान को कि यार मैं इतना ही कर सकती हूँ। तो आपने बात की कि हम कंफर्टेबल नहीं होते, उस पर मैं यही बोलूँगी कि एक्टर है ना जो आपके सामने है, वो आपको कितना कंफर्टेबल फील करवा, रिस्पेक्ट आपको दे रहा है। आप वाकई वही बात है, आप कितना करीब होते हैं, उसका टच किस तरह का या वो कितना आपके किस नीयत से और किस व्हाट आई मीन, तो वो सामने वाले पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप उससे अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो आई थिंक आप उसे बता दो कि यार मेरी ये लिमिट्स हैं, आप इतना ही करो। और अगर आपको लग रहा है वो नहीं समझ आ रही उसके बाद तो आप नहीं करो सीनियर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लड़कियों के पास इतना मार्जिन होता है कि वो आप डायरेक्टर को बोल सकती हैं कि मुझे ये सीन नहीं करना, मैं ये नहीं कर सकती। I'll agree with what Laiba is saying. थोड़ा सा awkward भी लगता है कभी कभार, बिकॉज देखें एक होता है ना रियल लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या जो भी है, तो अगर आप हाथ पकड़ते हैं, करीब लेकर आते हैं, यू होल्ड समवन, इट हैपेंस इन अ मोमेंट। जब हम शूट कर रहे होते हैं तो वो मोमेंट जो है ना कोई 6 दफा रिपीट होता है। आप करीब आए, आपने वो पूरा ऑकवर्ड होके आप करीब आए, एक सेकंड वो फोकस आउट हो गया, दोबारा करें तो हंसी निकलती है। एक पॉइंट आता है कि आप सीरियस है, फिर हम जो है नॉन सीरियस हो जाते हैं कि हम कहते हैं यार हमारा वो जो एक मोमेंट था वो ब्रेक हो गया। सो देन वी हैव टू गेट बैक इनटू इट, so the thing is that like Laiba said कि लिमिट्स होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और जो न्यू कमर्स उनको मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि इट्स नॉट एज ईजी एज इट लुक्स। ये थोड़ा सा अजीब भी हो जाता है, बट यू जस्ट हैव टू मेंटेन अ कंफर्ट जोन एंड जस्ट बी प्रोफेशनल। तो जनाब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप काम करने से पहले अपनी हदूद के बारे में अपने आर्टिस्ट जो आपके साथ काम कर रहा है उसको बता दें कि भाई देखो ये मेरी हदूद है, यहाँ तक इस तरह का सीन होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक तो इस किस्म के सीन्स पाकिस्तान में होने ही नहीं चाहिए, लेकिन जो कर रही हैं वो कर रही हैं। और वो अगर रियल लाइफ में देखें तो इतनी ज़्यादा बोल्ड हैं, तो फिर उनको ऐसे सीन्स करते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, आप खुद भी देखते हैं उनको। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? आइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।